नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि मीडिया से यह पता चलता है कि एक एक खबर, एक एक तस्वीर और एक एक टिक्कर या एक एक सोशल मीडिया की पोस्ट जो अमेरिका से आ रही है शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की छाननी में से गुजर के मीडिया पे जा रही है। पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है उसको इतनी सी भी इजाजत नहीं है कि किसी खबर को मर्जी के बगैर चलाए, बल्कि एक एक खबर को अप्रूवल मिल रही है तो वो खबर चल रही है। ये इतने मोहतात हैं इस मामले में और एस्टेब्लिशमेंट पूरा ओन कर रही है कि जनाब कुछ भी हो जाए, हमने ये दौरा कामयाब करके पाकिस्तान में दिखाना है, क्योंकि इनके पास एतमाद ही नहीं है। इन्हें लगता है कि ये अमेरिका के अंदर एक कामयाब दौरा शो करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाएगी। कख नहीं आना। जब तक ये नकम्मे और नालायक बैठे हैं ना, पाकिस्तान में जाली हुकूमत बैठी हुई है और जब तक जबरदस्ती का इक़्तिदार मुसल्लत किया हुआ है, जब तक इक़्तिदार का हवस पाकिस्तान में जुल्म और जबर जारी रखे हुए, तब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आनी। जो मर्जी कर लें, उल्टे लटक जाएं, ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं जानी, ये सभी जानते हैं। इससे पहले कि नाज़रीन इमरान खान साहब का बयान मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, मैं आपको एक और डेवलपमेंट बताता हूं जो वादिये तीरा के हवाले से है। वहां पे जो मकामी लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया था और एक धरना दे दिया था। अब 3 दिन गुजरने के बाद वो धरना खत्म हो गया और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और IGFC इन दोनों ने माजरत कर ली और उसके बाद धरना खत्म हो गया। लेकिन IGFC ने माफी मांगकर जान तो छुड़ा ली है और उन्होंने कहा जी जांबाग अफराद जो हैं उन्हें मासूम भी करार दे दिया गया। ये खाली ऐसे माफी नहीं मांगी, यानी यहां पे जो IGFC के बकौल वो आना चाहते थे, उन्होंने कहा जी मैं आना चाहता था जब ये वाकया हुआ। उनसे गिला किया गया कि आप वाकये पे क्यों नहीं आए, आप खुद देखते आके कि क्या हुआ, कितने मासूम कत्ल किए गए। तो IGFC ने बताया और ये बात आकर जो धरना के लीडर हैं हाशिम आफरीदी, उन्होंने वापस आकर बताई कि IGFC ने कहा कि आपको मालूम है कि ऐसे वाकये के बाद लोग मुश्तइल हो जाते हैं, तो मैं लोगों के गुस्से के खौफ की वजह से वहां पे नहीं आया। और जब लोग मुश्तइल हो या गुस्से में हो तो फिर वो आर्मी वाले के साथ क्या कर सकते हैं ये आप जानते हैं। लिहाजा जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो मैं खुद जाकर लोगों से मिलूंगा, ताज़ियत के लिए आऊंगा, ये IGFC ने कहा। फिर उन्होंने क्लेम किया कि जी IGFC ने और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों ने माफ़ी मांगी इस वाक़े पर और उन्होंने कहा जी कोर कमांडर से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी 3 दिन के बाद। अगर कोर कमांडर ने भी मुतमईन ना किया तो फिर हम दोबारा धरना दे देंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। अब कुछ सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल तो यह है कि इन्होंने माफ़ी मांगी, इसका मतलब है गलत काम हुआ। फिर ये इन्होंने खुद कहा और IGFC ने कहा, ये फौज का आदमी होता है, कि जनाब ये जो मकतूलीन है या जो शोहदा है ये सारे मासूम लोग हैं। उन्होंने ये तस्लीम किया। तो देखें ना पाकिस्तान के मीडिया पे सिक्योरिटी ज़राए से खबरें क्या चलवाई गई कि जनाब दहशतगर्दों की फैक्ट्री फट गई, तो इसके ऊपर IGFC को माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, वज़ीर आला को माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, और ये दहशतगर्द जहन्नुम वासल हो गए तो इसके लिए इन्हें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। डूब के मर जाना चाहिए उस मीडिया को और शर्म करनी चाहिए ये खबर चलाने और चलवाने वालों को, दोनों को, जिन्होंने मासूम लोगों की शहादत के ऊपर झूठी खबरें चलाई। पता नहीं कितनी ऐसी झूठी खबरें इन्होंने चलाई होंगी आज तक कि मासूमों को मार के उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया होगा। बेशुमार दफा ऐसा हुआ इस मुल्क में, मासूमों का कत्लेआम हुआ जी, दहशतगर्द थे मारे गए, बात खत्म। तो अब उसी एक वाकये के ऊपर क्योंकि लोग डट गए, खड़े हो गए, अब उनसे माफी मांगी और ये कहा कि जी जो जबाह हुए वो मासूम लोग हैं, आपकी और भी मुलाकातें करवाएंगे। उन्हीं मासूम लोगों की शहादतों पर जो लवाइकीन है उनको पैसा भी दे रहे हैं, ताज़ियत भी कर रहे हैं, उन्हें मुतमईन भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल 2 और है। मासूमों का कत्लेआम तो हो गया, किया किसने, ये कैसे क्लियर होगा? रियासत को बाकायदा इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। देखिए रियासती फैसला है ना, जेट तैयारे अपने आप तो नहीं उड़ गए ना, ये किसी एक पायलट का अपना डिसीजन तो नहीं था या किसी एक कमांडेंट का अपना डिसीजन तो नहीं था, रियासत का फैसला था। रियासत को इस पे माफी मांगनी चाहिए कि हम मादरत ख्वाह हैं, मासूम निहत्ते बच्चे और खवातीन शहीद हो गए, हम माफी मांगते हैं। दूसरा, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर ही जाके अटैक किया जाता है ना, ऐसे तो नहीं हो जाता। अमेरिका जो अटैक्स करता था वो इंटेलिजेंस रिपोर्टों के ऊपर करता था, ऐसे तो नहीं होता। तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिन्होंने गलत दी उनको अकाउंटेबल करना चाहिए।
जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मासूमों के कत्लेआम के लिए, उन सबको अकाउंटेबल करना चाहिए, कानून के कटहरे में लाना चाहिए, क्योंकि मासूमों का खून बह गया है। और ये बात वजीर आला ने भी मान ली है और ये बात IGFC ने भी मान ली है। और देखते हैं कि 2 दिन के बाद, अब 2 दिन रह गए हैं, कि कोर कमांडर जो हैं वो ये बात मानते हैं या नहीं मानते।